सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के हर एक चुने हुए बेटे बेटियों को मेरे तरफ से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक जन को आशीष करे प्रभु जी, और सभी भाई बहनों आत्मा में बढ़े और सांसारिक प्रेम में भी बढ़े, सांसारिक वस्तु की भी किसी चीज़ की घटी न हो और आत्मिक चीज़ों की भी घटी न हो। यीशु के नाम से सभी को स्वर्गीय दर्शन मिले, स्वर्गदूतों की दर्शन मिले, हर एक के घर से हर एक प्रॉब्लम हर एक समस्या उनके घर से कोसों दूर हो यीशु के नाम से। हर एक टोना टोनी जादू टोना तंत्र से आजाद हो यीशु के नाम से। सभी का घर में आनंद प्रेम दया बना रहे आपका यीशु के नाम से। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वचन बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में गए हुए थे, उनको इनवाइटेड था। तो उस विवाह में गए थे तो वहाँ पे उनकी माँ भी थी जो सब कुछ देखभाल कर रही थी। तो वहाँ पे दाखरस ख़त्म हो गया। दाखरस ख़त्म हो गया, इसका मतलब समझिए ऐसा कि हम लोग को जिस तरह से अगर भोज में दही की कमी पड़ जाए, हालेलुया, या पापड़ की घटी हो जाए तो हम लोग को शिकायत हो जाती है। उसी तरह से वहाँ पे दाखरस, यहूदियों को दाखरस कम हो गया था, तो वहाँ पे वो शिकायत हो जाती, वहाँ पे कंप्लेंट हो जाती। तो उसकी मम्मी ने कहा, प्रभु यीशु मसीह की मम्मी ने कहा कि देख बेटा, यहाँ पे दाखरस कम हो गया, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यहाँ पे देखने वाली बात है कि वो मम्मी नहीं कहते हैं, माँ नहीं कहते हैं, बल्कि उनको महिला कहते हैं। हालेलुया। तो वो महिला क्यों कहें, और जब महिला उसको कहा गया तो उनकी मम्मी ने उन्हें डांटा क्यों नहीं, उनकी मम्मी ने कुछ उन्हें क्यों नहीं कहा। तो वो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग के वासी थे और वो आत्मा में भरे हुए रहते थे। तो वो कभी कभी स्वर्ग की बातें को भी बोलते थे और कभी कभी धरती की बातें को भी बोलते थे। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे जानिए कि आप के गांव से कोई अगर बाहर चला जाता है तो कुछ दिन अगर बाहर में रहता है तो वो तू तेरे को मेरे को वो करने लगता है। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह यहाँ धरती के तो थे नहीं, वो तो स्वर्ग के वासी थे। तो वहाँ पे स्वर्ग के वासी होने के कारण से वो अपनी माँ को माँ नहीं बल्कि महिला उन्होंने कहा था। हालेलुया। तो महिला इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि वो स्वर्ग के वासी थे, परमेश्वर। हालेलुया। तो उनकी माँ जो संसारिक माँ थी, धरती की माँ थी, वो अपने सेवकों से कहती हैं कि जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि जो कुछ यह तुमसे कहे वही तुम करना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहाँ चमत्कार करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति से के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। एक मन 40 किलो का होता है, तो 2-2, 3-3 मन समाता था, यानी कि 80 किलो 120 किलो उसमें समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। उसमें दाखरस था लेकिन दाखरस तो ख़त्म हो गया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सेवकों से कहा कि इसमें पानी भर दो। उन्होंने वह मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब वे भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवा करके उससे कहा,
हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब उस लोगों को कहा था कि इसमें पानी मुँह भर दो, तो वहाँ के लोग जो है अपना बुद्धि नहीं लगाया था और अपना बुद्धि नहीं लगा करके उन्हें नहीं कहा था कि वो तो उसमें दाखरस बनाना है आपको और उसमें पानी आप कह रहे हो डालने के लिए, आप इसको दाखरस इसमें लाइए कहाँ से भरिए। अंगूर का रस का दाखरस बनता था। हालेलुया। तो अंगूर उसमें डालिए आप कि अंगूर उसके वजह से वो दाखरस बनेगा, तो आप इसमें पानी क्यों बोल रहे हैं डालने के लिए? ऐसा उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया था। हालेलुया। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो मनुष्य ने किया और वो फिर उसमें पानी डाला और उसमें से बोला कि निकाल करके ले जा करके जो भोज का प्रधान है तुम उसको जा करके दिया हो। और वो मनुष्य उसमें पानी डाला, फिर पानी को निकाल कर उस मनुष्य को भोज के प्रधान को देने के लिए गया। और जब भोज के प्रधान को देने के लिए गया तो वो भोज के प्रधान पी करके कहता है, वाह इतना अच्छा दाखरस। ये दाखरस तो पहले लोग को अच्छा दाखरस देना चाहिए, बाद में जब पी करके छक जाता है तब उसको मध्यम वाला देना चाहिए था, लेकिन पहलू अच्छा वाला तो तुम पहले अभी तक रख रखे हो। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये दाखरस कैसे बना, ये किस तरह के पानी के दाखरस है, ये क्या है नहीं है, उसको पता नहीं था। हालेलुया। लेकिन जो मनुष्य उसको देने के लिए गया था वो मनुष्य जानता था कि हमने उसमें पानी डाला और वही दाखरस बनाया। और वहाँ पे बता रहा है कि जितने वहाँ पे उनके चेले लोग थे ये चमत्कार देख करके जो है और विश्वास करने लगे। और ये वचन बताती है कि यहाँ पे पहला वो चमत्कार के काम किए हैं यीशु मसीह ने, लेकिन इससे पहले वो नतनेल के बारे में भविष्यवाणी किए थे। तो पहला चमत्कार आप उससे भी कह सकते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, इसके बाद वह और उसकी माता, उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। और उसके बाद कुछ लोग जो थे उसके भाई, उसके माँ और चेले, ये लोग कफरनहूम को गए। कफरनहूम एक जगह था, वहाँ पे वो गए। हालेलुया। आगे लिखा है, मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों को कोरा बना करके सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पास बिखेर दिया और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। वहाँ पे जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं कि कोई मंदिर है उसके पास में कुछ बेच बिकिन हो रहा है, ये सामान वो सामान बेचता है, ऐसा ही हो रहा था प्रभु यीशु मसीह के समय में यरूशलेम के मंदिर में। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है सभी का सामान को जो है उलट पुलट कर दिए और उसको फेंक दिए और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर को तुम व्यापार का घर मत बनाओ, यहाँ आराधना करने वाली जगह है तो केवल आराधना ही होने दो। हालेलुया। और उसके बाद आगे लिखा है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। उनके चेले लोग जो थे वो लोग भी विद्वान थे, परमेश्वर का वचन को, बाइबल को पढ़ते थे। तो उनको स्मरण आया, याद आया कि ओहो ये चीज़ तो लिखा हुआ है कि तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी, ऐसा करके लिखा हुआ है। तब जान गया कि यीशु मसीह वही मसीहा है। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से जब वो कबूतर बेचने वाले, वो भेड़ बेचने वाले ने उससे पूछा कि तू क्या चिन्ह दिखाता है ऐसा कर करके, तो उन्होंने कहा कि तू इस मंदिर को तू ढा दे और इस मंदिर को मैं तीसरे दिन जीवित खड़ा कर दूंगा।
तो वो आदमी जो है उस मंदिर, जिस मंदिर में आराधना हो रही थी, जिस मंदिर में वो बेच रहा था, उसको लगा कि इस मंदिर के विषय में कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा इसको तो 46 वर्ष लगा खड़ा करने में, तो तू इसको 3 दिन में कैसे खड़ा कर देगा। लेकिन उन्होंने वो अपने शरीर के बारे में कहा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रभु यीशु मसीह का भी शरीर जो था परमेश्वर का मंदिर है। तो उन्होंने अपने देह के बारे में कहा था कि ये शरीर को तुम मार डालोगे और ये तीसरे दिन मुर्दे में से जीवित हो उठेगा। ये अपने मृत्यु के बारे में यहाँ पर भी ये भविष्यवाणी कर दिए। लेकिन अभी आगे चिन्ह चमत्कार बहुत सारे करना है, लेकिन चिन्ह चमत्कार अभी कुछ नहीं हुआ। पहला स्टार्टिंग केवल दाखरस बनाया गया है, लेकिन स्टार्टिंग में ही वो अपने मृत्यु के विषय में कह दिया। अब कौन मनुष्य ऐसा होता है जिसको उसके मृत्यु के विषय में पता हो और वो फिर भी वो काम करता होगा। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को पता था कि हम आगे जाकर के मारे जाएंगे, हमें कैसे कष्ट उठाना है, किस तरह से हमें परेशानी होगी, किस तरह से हम कब्र में से मुर्दे में से जीवित उठेंगे, वो पहले से वो जानते थे, फिर भी वो घबरा नहीं रहे थे। हालेलुया। इसी तरह से हम लोग भी परमेश्वर में जब हैं तो हम लोग को भी सुरक्षा परमेश्वर कर रहा है। जिस दिन हम लोग को जैसा होने वाला है वो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग भी ना डरें। हालेलुया। अतः जब वह मुर्दे में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। उनके चेले लोग भी देखा कि जब मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठा और सबको जब दिखाई देने लगा 40 दिन रात तक, तब उसको लगा कि अरे वो तो वो अपने आप के बारे में कहा था, वो उस मंदिर के विषय में नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने अपने आप के बारे में कहा था। हालेलुया। यीशु मनुष्य के मन को जानता है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उसके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सभी के मन की बातों को जानते थे और वो जानते थे कि इन लोग को समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए इन लोग को चिन्ह चमत्कार देख करके ही विश्वास करेगा। तो वो चिन्ह चमत्कार देख करके ही विश्वास और लोग कर रहे थे। लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे वो लोग इनके सामर्थ्य को देख करके, इनके बोली को देख करके, इनके आवाज़ को देख करके, इनके रवैये को देख करके वो जान गए थे कि ये मसीहा है। हालेलुया। बाद में कि हम मनुष्य भी जब तक जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितने महान, कितने सामर्थ्य हैं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में चंगाई नहीं हो जाती, जब तक हमारे जीवन छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक हम यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जान पाते हैं। और जब हमारे जीवन में छुटकारा हो भी जाती है, फिर भी हम यीशु मसीह को पीछे चलना छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं करना है प्रियो। जब आप इतने दिनों से आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे और अचानक आप यीशु मसीह के पास में आए और आपकी समस्या को छुटकारा दे दिया, यानी कि ये समझ जाए कि यही एक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, यही सामर्थ्य परमेश्वर है, आपकी समस्या को समाधान यही कर सकता है। और जब आप नया आए हैं तब आपकी समस्या का समाधान हो गई, और जब हम यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे तो कोई समस्या आएगी ही नहीं आएगी, आ करके टल जाएगी। तो इसलिए हम लोग भी यीशु मसीह को ना छोड़ें, बल्कि यीशु मसीह को पकड़े रहें ताकि हमारे पास कोई समस्या आए ही ना। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे और किसी के घर में किसी भली वस्तु की घटी न रहने दे। हर एक के घर में फिजूल खर्चों से, दवाई दारू से छुटकारा पाए, यीशु के नाम से नशा की समस्या से छुटकारा पाए और पिता की महिमा करने पाए यीशु के नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।